Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, Consumers Equilibrium. In this chapter, we will read this chapter in two parts. First part is utility analysis and second part is indifference curve. देखो होता क्या है कि एक अप्रोच ये बोलती है कि आप यूटिलिटी को नंबर्स में मेज़र कर सकते हो और एक अप्रोच बोलती है कि आप नंबर्स में मेज़र नहीं करके हाई और लो ही मेज़र कर सकते हैं। तो एक अप्रोच जो बोलती है नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं उस अप्रोच का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस, और जो ये बोलती है सिर्फ हाई और लो होती है उसको वो है आपके इंडिफरेंस कर्व। तो चैप्टर का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हीज और हर वांट्स। ठीक है, कंज्यूमर ऐसा पर्सन होता है जो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी वांट को फुलफ़िल करने के लिए गुड्स को यूज़ करता है। कंज्यूमर सिर्फ एक पर्सन ही नहीं होता है, इसमें ग्रुप ऑफ पर्सन भी इन्वॉल्व होते हैं, इंस्टीट्यूशन भी इन्वॉल्व होते हैं। नॉर्मली हम ये समझते हैं कि कंज्यूमर एक सिंगल पर्सन होता है, बट ऐसा नहीं होता है। कंज्यूमर में इंडिविजुअल भी होते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स भी होते हैं। फिर आपको नेक्स्ट है, देखो कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का क्या मीनिंग है? इट रेफर्स टू द वे इन विच कंज्यूमर स्पेंड देयर इनकम। ठीक है, एक ऐसा वे, मतलब उसको देखना है आपको कि कैसे एक कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड कर रहा है, मीन्स किस पे कितना खर्चा कर रहा है वो। फिर नेक्स्ट आता है आपके मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मीनिंग होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर। ठीक है, कोई भी गुड है वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो अपनी आपकी वांट को कितना सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक गुड है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और एक गुड है वो बहुत कम अच्छा लगा, तो यूटिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? जो आपको ज़्यादा अच्छा लगा है, और जो कम लगा है उसकी यूटिलिटी कम होती है। फिर नेक्स्ट आता है आपके मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हो। एक है कार्डिनल मेज़रमेंट और एक है ऑर्डिनल मेज़रमेंट। कार्डिनल मेज़रमेंट जो है वो ये बोलता है कि आप यूटिलिटी को नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं, और इस अप्रोच को देने वाले इकोनॉमिस्ट का नाम है मार्शल। ठीक है, तो इस अप्रोच को मार्शल मेज़रमेंट भी बोला जाता है। मेज़रमेंट बोलो अप्रोच बोलो एक ही बात है। कार्डिनल अप्रोच भी बोल सकते हो, कार्डिनल मेज़रमेंट भी बोल सकते हो, मार्शल अप्रोच भी बोल सकते हो, मार्शल मेज़रमेंट भी बोल सकते हैं। और ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो देने वाले का नाम था हिक्सियन। और ऑर्डिनल अप्रोच में आप जो ये है आपकी उसको हाई और लो में मेज़र कर सकते हैं यूटिलिटी को सिर्फ हाई और लो में मेज़र कर सकते हैं। तो ये देखो आप, इन द कार्डिनल अप्रोच वी विल यूज़ यूटिलिटी एनालिसिस मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कैलकुलेशन के लिए आप यूटिलिटी एनालिसिस मेथड यूज़ करोगे। और इन द ऑर्डिनल अप्रोच वी विल यूज़ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जो चैप्टर का नाम मैंने लिखवाया था उनमें से ये है कि आपके कार्डिनल अप्रोच को यूटिलिटी एनालिसिस मेथड और ऑर्डिनल अप्रोच में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस मेथड यूज़ करते हैं। किसके लिए? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। फिर नेक्स्ट आता है आपके कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, वो आपको देखना है। तो देखो टोटल यूटिलिटी का मीनिंग ये है कि जैसे फर्स्ट यूनिट से आपको 10 यूटिल्स मिला। एक्चुअली क्या होता है, आपके यूटिलिटी का मेजरमेंट होता है यूटिल्स में। फर्स्ट से 10 मिला, सेकंड से 8 मिला, थर्ड से 6 मिला। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो अगर आपको बोले कि टोटल यूटिलिटी कितनी हुई, तो आप बोलोगे 10 + 8 + 6 कितने हो गए? 24। ये 3 यूनिट्स के लिए। आपको बोले 2 यूनिट्स के लिए टोटल यूटिलिटी कितनी है, तो 10 + 8
ये कितने हो गए 18। तो इसको बोला जाता है टोटल यूटिलिटी। 1 यूनिट के लिए तो हमेशा ही सेम ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, 1 यूनिट के लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, तो देखो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, इट इज़ सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। आप जितनी भी यूनिट यूज़ कर रहे हैं उनसे जो आपके यूटिलिटी डिराइव हुई है उन सबको ऐड करने में टोटल यूटिलिटी आती है। फिर देखो एग्जांपल, इफ फर्स्ट आइसक्रीम्स गिव्स, इफ फर्स्ट आइसक्रीम्स नहीं होगा, ये आइसक्रीम होगा। ठीक है, इफ फर्स्ट आइसक्रीम गिव्स यू सेटिस्फेक्शन ऑफ 20 यूटिल्स and second one gives 16 utils and third one gives 10 utils। फर्स्ट आइसक्रीम ने 20 दिया, सेकंड ने 16 दिया और थर्ड ने 10 दिया। तो फर्स्ट वाले के लिए टोटल हो जाएगी 20, सेकंड वाले के लिए हो जाएगी 20 + 16 36 और थर्ड वाले के लिए हो जाएगी टोटल यूटिलिटी 36 + 10 46। तो ऐसे आप यूटिलिटी जो अलग अलग यूनिट से मिली है उनको जब ऐड कर देते हो तो क्या आ जाता है, टोटल यूटिलिटी। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपके मार्जिनल यूटिलिटी का। मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलती है, देखो, इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट। इसमें 1 एडिशनल यूनिट को आप अंडरलाइन कर लेना, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है 1 एडिशनल यूनिट, कि आप जो ये कंजप्शन कर रहे हो गुड्स का उसमें से एक एडिशनल यूनिट यूज़ करने पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी, एक एडिशनल यूनिट ऐड करने पे आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी चेंज हुई, उसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले हैं, देखो, MUN = TUN - TUN - 1। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपको सेकंड यूनिट का कैलकुलेट करना है मार्जिनल यूटिलिटी, तो n की जगह वैल्यू लिखोगे 2, TU की जगह भी 2 आ जाएगा, माइनस में TU 2 - 1 कितना होता है 1, तो TU2 - TU1, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी सेकंड यूनिट के लिए। अब एक फॉर्मूला और होता है, फॉर्मूला है चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। जब आपको 1 के बाद डायरेक्ट 4 दे दे तब आप ऐसे नहीं कैलकुलेट करोगे कितना डिफरेंस है, तब क्या करोगे, टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ है और उसको डिवाइड कर दोगे चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट से। जैसे फॉर एग्जांपल 1 और 4 गिवन होता है आपको और 20 और 50 गिवन होता है इस एग्जांपल में, तो आप क्या करते हैं, टोटल यूटिलिटी में चेंज हुआ 30 का, 20 से 50 हुई है 30 का चेंज और 1 से 4 का चेंज है 3 का, तो 30/3 करते तो हो जाती 10। ठीक है, तो ये होता है आपके इसमें। तो मार्जिनल यूटिलिटी = चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ΔTU/ΔQ। तो ये फॉर्मूला है आपके, चेंज का मतलब डेल्टा होता है, ये ध्यान रखना आप। टोटल यूटिलिटी इज समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, और टोटल यूटिलिटी कैसे आएगी, तो मार्जिनल को ऐड करने पे आएगी। तो फॉर्मूला हो जाएगा TUN = MU1 + MU2 + MU3, ये कहाँ तक जाएगा, MUN तक, और TU = समेशन MU, ये फॉर्मूला आपके TU का होता है। देखो इस एग्जांपल से समझते हैं कि MU से TU कैसे कैलकुलेट होगी और TU से MU कैसे कैलकुलेट होगी। देखो आइसक्रीम कंज्यूम की है 1 से लेके 6 तक, मार्जिनल यूटिलिटी है आपके 20 16 10 4 0 एंड -6, और टोटल यूटिलिटी कैसे आएगी, देखो मार्जिनल से जब आप ऐड करते जाओगे मार्जिनल को तो टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। देखो फर्स्ट वाला सेम रहेगा 20 का 20, फिर ऐड करते जाओ 20 + 16 36, 36 + 10 46, 46 + 4 50, 50 + 0 50 और लास्ट में 50 - 6 44। ठीक है, फिर देखो आप एट 6th आइसक्रीम MU इज़ नेगेटिव, 6th आइसक्रीम पे क्या है, MU नेगेटिव है, और इसको बोला जाता है कंसेप्ट डिसयूटिलिटी। यूटिलिटी पॉजिटिव को बोलते हैं और नेगेटिव को क्या बोलेंगे, डिसयूटिलिटी। एंड TU स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, इससे क्या हो रहा है, देखो TU जो है वो डिक्रीज हो रहा है।
अगर आपको बोले टी यू से एम यू कैलकुलेट करें, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 गिवन होते हैं और ये 20 से लेके 44 तक आपको गिवन होते हैं टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट को सेम लिख दो, 20 का 20, फिर एक गैप देखो कितने का है, 36 हुआ है 20 से तो 16 का चेंज हुआ है, 36 से 46 10 का चेंज हुआ है, 46 से 54 का चेंज हुआ है, 50 से 50 0 का चेंज हुआ है और लास्ट 50 से 44 -6 का चेंज हुआ है। फिर देखो आप डिस यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है। डिस यूटिलिटी इज द अपोजिट ऑफ यूटिलिटी। इट रेफर्स टू लॉस ऑफ सेटिस्फैक्शन ड्यू टू कंजप्शन ऑफ टू मच ऑफ अ थिंग। अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हो, ओवर यूज़ कर लेते हो आप, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसकी इम्पोर्टेंस अब रह ही नहीं जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं, क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अब आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिलके क्या हो रहा है, उसका जस्ट रिवर्स हो रहा है। तो यूटिलिटी का रिवर्स होता है डिस यूटिलिटी। जैसे इस केस में आपने अगर 6 आइसक्रीम कंटिन्यूसली खा ली तो आपके लिए 6th आइसक्रीम की जो है वो यूटिलिटी डिक्रीज क्या सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये था आपके कंसेप्ट डिस यूटिलिटी का। थैंक यू।